अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम मेरे दोस्त खैर वाफ़ियत से होंगे। व्यूअर्स, अभी तकरीबन सुबह के 6 बज रहे हैं और गवादर शहर के अंदर आप देखें कितनी धुंध पड़ रही है। तो गर्मियों का टाइम है मगर फिर भी धुंध पड़ रही है गवादर में, क्योंकि समंदर का इलाका है तो धुंध पड़ती रहती है। आज की जो मेरी प्लानिंग है, मैं गवादर से निकल रहा हूँ तुर्बत के साथ फिर आगे खुशदार से फिर आगे रत्तो देरो से फिर सक्खर, यानी कि आज हम M8 मोटरवे को कवर करेंगे गवादर से सक्खर रत्तो देरो तक। तो M8 मोटरवे पे सफ़र करना कैसा है, तो इंशाल्लाह आप लोगों ने व्लॉग कंप्लीट देखना है तो आप लोगों को पूरी डिटेल मिल जाएगी कि M8 मोटरवे की क्या कंडीशन है। तो ये सारा इंशाल्लाह प्रोसीजर आप दोस्तों को मैं बताऊंगा, तो आपने सिर्फ व्लॉग को कंप्लीट देखना है। और जो नए दोस्त आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, ताकि M8 मोटरवे जो है वो गवादर से शुरू होती है, फिर तुर्बत खुशदार से होती हुई रत्तो देरो लाड़काना से होती हुई सक्खर जाके एंड होती है और सक्खर के साथ फिर सक्खर मुल्तान मोटरवे में कनेक्ट हो जाती है। तो ये सी पे का एक मेन हिस्सा है, मेन रोड है। तो इंशाल्लाह ये पूरा मैं आपको विज़िट कराऊंगा। तो अभी ये मेरी गाड़ी आ गई है, तो इंशाल्लाह इस गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं इंशाल्लाह तक खुशदार की तरफ। और आपको पूरा व्लॉग देखना है, इंशाल्लाह सारी चीज़ें शेयर करवाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह गवादर से निकलते दिलकश मंजर नज़र आ रहे हैं। बादलों ने पहाड़ों को छुपाया हुआ है, तो बड़े खूबसूरत मंजर है। वेलकम टू M8 मोटरवे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने M8 मोटरवे ज्वाइन कर ली है। तो M8 मोटरवे की मैंने बड़ी तारीफ़ सुनी थी कि बड़ी खूबसूरत रोड बनी हुई है। तो आके पता पड़ा कि यकीन जाने जितनी तारीफ़ मैंने सुनी थी तो उतनी खूबसूरत मुझे माशाल्लाह नज़र आ रही है। और ट्रैफिक भी मिल रही है, सुबह सुबह का टाइम है तो ट्रैफिक भी नज़र आ रही है। तो बड़ी खूबसूरत रोड है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मुझे M8 मोटरवे पे एक और चीज़ नज़र आई। ये जो ट्रॉलर जा रहे हैं ये अफ़गानिस्तान ट्रेड के हैं। तो ये अफ़गानिस्तान की जो ट्रेड है, पहले ये गवादर पोर्ट से जो जाती थी वो कराची ज़ीरो पॉइंट, फिर वहाँ से कोयटा जाती थी। जो M8 मोटरवे थी इसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ नहीं किया जाता था, मगर अभी ये पता पड़ा कि ये अफ़गानिस्तान की ट्रांजिट ट्रेड जो है वो M8 मोटरवे से जाना शुरू हो गई है। तो माशाल्लाह ये बड़ी खुशाइन बात है, यानी कि इस रोड को इन्होंने फंक्शनल कर दिया है अफ़गानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड के लिए। तो ये बड़ी खुशाइन बात है माशाल्लाह। अभी हम तुर्बत सिटी के बड़े करीब ही है, तो तुर्बत सिटी आने वाली है। तो वेलकम टू तुर्बत। तो माशाल्लाह तुर्बत सिटी में पहुंच के, तो ये पहला उनका राउंड अबाउट है, इस पे लिखा हुआ है आई लव तुर्बत। तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है यार। ये यूनिवर्सिटी की बस जा रही है, तुर्बत यूनिवर्सिटी की। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा शहर बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। बाहर से तो जब हम आ रहे थे तो इतना ख़ास नहीं दिख रहा था, जब अंदर आए तो माशाल्लाह। तो अभी हमारी गाड़ी रुकी हुई है क्योंकि तुर्बत में इनका छोटा सा बस टर्मिनल है। तो यहाँ से भी कोयटा की सवारियाँ होती है। तो गवादर के बाद तुर्बत इनका पहला स्टॉप होता है। तो ये तुर्बत की सवारी बिठा के अभी हम दोबारा निकल चुके हैं अपनी मंजिल पर। तो माशाल्लाह गवादर से 285 किलोमीटर आगे आने के बाद एक जगह हमें रोड बंद मिली है। इस रोड पे एहतियात चल रहा है, किस सिलसिले में चल रहा है ये हमें पता नहीं है, मगर उनसे बात हुई है कि यार हमें जाने दो, हमारे पास लेडीज़ भी है और ये सवारियाँ हैं, कुछ बीमार लोग भी हैं। तो मगर उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम आपको नहीं जाने से दे सकते, अगर आपको जाने देंगे तो फिर हमें दूसरी गाड़ियाँ भी छोड़नी पड़ेगी। यार बड़ी मुश्किल के साथ इनको राज़ी किया। कुछ लेडीज़ गई थी, उन्होंने जाके उनसे बात की, तो लेडीज़ की बात उन्होंने मान ली और हमें जाने दिया माशाल्लाह। रास्ते में हमें एक बस खड़ी हुई नज़र आई जिसमें से धुएँ निकल रहे थे। तो हमने भी ब्रेक किया, फौरी उस गाड़ी की मदद की, उसमें पानी वानी लगाया उसको ताकि आग उसकी बुझ जाए। तो पता पड़ा कि उस गाड़ी को में हीटअप हो गया था, हीटअप की वजह से पीछे इंजन में आग लग गई थी। तो अल्लाह ने करम किया माशाल्लाह, तो उसकी मदद करके फिर हम दोबारा निकल गए। तो वो गाड़ी भी हमारे पीछे आ रही है अभी। तो हमें तकरीबन वहाँ 15-20 मिनट रुकना पड़ा था। पर रोड के यकीन जाने कि मैं आपको जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। बड़ी आउट क्लास माशाल्लाह रोड बनी हुई है, तो जितना बंदा बयान नहीं कर सकता आपको मैं क्या बताऊँ। अभी मैं तुर्बत से आगे जो आता है पंजगुर, बड़ा मेन शहर है। तो पंजगुर को क्रॉस कर रहा हूँ, ये सामने पंजगुर का गेट दिख रहा है। तो पंजगुर को हम क्रॉस करके निकल रहे हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। बड़ा मज़ा आ रहा है यकीन जाने ना, जिससे इतना यानी कि सोचा नहीं था कि इतनी खूबसूरत रोड होगी। तो ये हमारी गाड़ी के उस्ताद हैं माशाल्लाह, बड़े कोऑपरेटिव बंदे थे। इन्होंने मुझे बिठाया आगे, मैंने इनको रिक्वेस्ट की तो इन्होंने बोला ठीक है भाई आप आगे हमारे साथ बैठ जाओ। तो इनके ताउन से मैंने ये सारे व्यूज़ और ये कैचअप किए हैं रोड के जो अभी व्यूज़ आते हैं माशाल्लाह, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को दिखा सकूं।
सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इस रोड की सिक्योरिटी इतनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी इन्होंने बनाई हुई थी। हर किलो 1.5 किलोमीटर के बाद चेक पोस्ट आ रही थी, यानी कि आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो सकती। अगर अल्लाह ना करे आपको कोई परेशानी होती है तो आपको फिलफौर वहाँ पे हेल्प मिलती है। तो इस तरह से भी बड़ा ही ज़बरदस्त लगा मुझे। मैंने बोला यार इस सफ़र पे रोड की खूबसूरती और सहरा साथ में, ऊपर खुला आसमान, माशाल्लाह बादल आपके सामने आपके ऊपर छाँव बना के खड़े हों तो फिर क्या बात है इसकी माशाल्लाह। और लॉन्ग ड्राइव हो, उस लॉन्ग ड्राइव में आपको करीब करीब कोई आबादी नज़र नहीं आती, कोई शहर नज़र नहीं आता सिवाय चेक पोस्टों के। तो उसका मज़ा ही एक अलग सा है। बस आप गाड़ी को 120 पे पाँव रखो और बस जाते जाओ, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो बड़ी लॉन्ग ड्राइव के हिसाब से ये M8 मोटरवे जो है बड़ी मज़ेदार बनी हुई है। यकीन जाने ना, मैं तो आके मुतमईन हो गया। मेरा फ़र्स्ट टाइम है, मगर फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस मेरा बड़ा ज़बरदस्त रहा। तो अभी हमने ब्रेक किया है यहाँ पर खाने के लिए। दिन के 2 बज के माशाल्लाह। तो अभी हमारी गाड़ी ने यहाँ ब्रेक किया है। तो अभी हम पंजगुर क्रॉस करके आ गए हैं। पंजगुर क्रॉस करके तकरीबन 40-50 किलोमीटर आगे आए तो अभी हमने एक होटल पे ब्रेक किया है। ये गाड़ी में एक बकरे लोड हैं, तो ये देखें बकरे चीख रहे हैं। तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है माशाल्लाह। मगर ये होटल जो यानी कि आप पहाड़ हैं, पहाड़ों के साथ ही एक कच्चा सा होटल है, यानी कि नॉर्मल जिस ढाबा होता है। तो ये मैं आपको विज़िट कराता हूँ, थोड़ा आप देखें माशाल्लाह। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यार माहौल बना हुआ है, बड़ा आउट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र बड़ा बेहतरीन जा रहा है माशाल्लाह। तो अभी बस खाना खाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और फिर निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे अगली मंजिल पे चलते हैं। अभी अंदर से मैं आपको थोड़ा सा होटल दिखाता हूँ जिस होटल पे हम खाना खा रहे हैं, तो इसका माहौल कैसा है। तो ये इनका रिसेप्शन है। तो ये सलाद रिसेप्शन पे खुद ही काट रहे हैं और आपको प्लेट में डाल के दे रहे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बड़ा रश लगा हुआ है यार, बहुत सारे लोग रुके हुए यहाँ खाना खा रहे हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक माहौल इन्होंने बनाया हुआ है। तो इसमें से अंदाज़ा लग रहा है कि यहाँ इस रूट का ये फेमस होटल है। तो अभी हम भी ऑर्डर करेंगे, अभी खाते हैं थोड़ा बहुत, फिर बैठते हैं अपनी गाड़ी में। आप तैयार हो भैया? ये कौन सा इलाका है? ये नाग है। नाग पंजगुर से आगे? अच्छा, बड़ा खतरनाक नाम रखा है आप लोगों ने यार इसका। जी तो व्यूअर्स, अभी हम खाना खा के दोबारा M8 मोटरवे को ज्वाइन करके खुशदार की तरफ निकले हैं। M8 मोटरवे जो है ये बड़ी अहमियत का हामिल रोड है सी पैक का, जो गवादर से शुरू होता है, फिर बलूचिस्तान के सेंट्रल से होता हुआ सिंध में दाखिल होता है। सिंध में फिर रत्तो दैरो, लाड़काना, सखर से होता हुआ ये मुल्तान सखर मोटरवे को ज्वाइन करता है। तो बड़ा ये अहमियत का हामिल रोड है और रोड बड़ा खूबसूरत है। यकीन जाने कि जितनी इस रोड की तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आज मेरा इस रोड पे सफ़र करने से ये बात तो क्लियर हो गई कि आप पर्सनल गाड़ी पे भी सफ़र कर सकते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी आप M8 मोटरवे पे सफ़र कर सकते हैं। तो बड़ा मज़ा आया यकीन करें सफ़र करते हुए, और बड़ा इंजॉयमेंट हो रही है माशाल्लाह। इस रोड पे आपको अच्छी खासी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलती हुई मिलती है माशाल्लाह। तो ये था आज का हमारा सफ़र। तो अभी मैं अपनी इस बस में से उतर गया हूँ। ये बस अभी टर्न करके जा रही है कोयटा की तरफ और मैं इसके दूसरी तरफ जाऊँगा खुशदार की तरफ। खुशदार कराची की तरफ आता है। अल्हम्दुलिल्लाह खैर ऑफिस है, पहुँच गए हैं खुशदार और मेन कोयटा रोड पे, यानी कि सुराब बाईपास कहलाता है ये। यहाँ से ये रोड जा रही है कराची की तरफ और ये रोड जा रही है कोयटा की तरफ। तो हम यहाँ से आए गवादर की तरफ से, ये 3 डायरेक्शन हो जाती है। तो अभी ये वैन लगा हुआ है, तो इस वैन में बैठते हैं और निकलते हैं अपन खुशदार की तरफ। तो इंशाल्लाह खुशदार में पहुँच के फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो 2 रूम गाड़ी जा रही है, इनके अंदर डीजल लोड है। कितनी प्यारी गाड़ी लगती है, बंदे के पास बैठने के लिए गाड़ी नहीं हो रही है, डीजल लेके जा रहे हैं। अभी मैं कराची कोयटा रोड पर सफ़र कर रहा हूँ। तो अभी मैं कराची की तरफ जा रहा हूँ। कराची की तरफ मैं जा रहा हूँ तो आगे सबसे पहला शहर अभी खुशदार आएगा, तो मैं खुशदार में रुकूंगा। उधर से फिर कल M8 मोटरवे को ज्वाइन करूंगा जो सिंध की तरफ जाता है, यानी कि रत्तो दैरो, लाड़काना, सखर की तरफ जो जाता है। तो यहाँ पर मुझे एक हैरानी हुई, जो हमारे पिछले निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे अनवर काकड़ साहब, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कोयटा के अंदर कि मैं 3 माह के अंदर कोयटा कराची रोड को डबल बना दूँगा इंशाल्लाह ताला। तो ये मोटरवे की दर्जात इसको हम देंगे। मगर 3 माह की बजाय वो 6 माह आई थिंक रह गए थे अपनी सीट पर। मगर ये कोयटा से खुशदार तक भी डबल नहीं बन सका है, कराची तो बहुत दूर की बात है। तो ये कमज़ोरी है इस रोड की, और इस रोड पे हादसात भी बहुत ज़्यादा होते हैं यकीन जाने के। तो ये रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत आला से
कि इस रोड पे थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, क्योंकि ये बलूचिस्तान और सिंध से मिलाने वाला ये मेन शाहरा है जो कोयटा और कराची को आपस में जोड़ता है। तो इस रोड को डबल होना इस वक्त की ज़रूरत है, तो इस रोड को ज़रूर इस पे तवज्जो दें। और इस पे काम तो चल रहा है मगर उस कंडीशन में काम नहीं चल रहा जिस कंडीशन में काम को चलना चाहिए था। तो ये मैं अपनी तरफ से भी रिक्वेस्ट करता हूँ अभी जो मौजूदा हुकूमत है कि इस रोड पे ज़रा सा तवज्जो दी जाए, तो इंसानी जानों का नुकसान जो हो रहा है रोज़ का, तो वो बच जाएगा। अभी मैं इस वैन सफ़र कर रहा हूँ, तो ये अभी हम जा रहे हैं खुशदार की तरफ। वहाँ से सोराब बाईपास से मुझे ये वैन मिली है, माशाल्लाह सीट भी आगे मिली है, बड़ी मेहरबानी उस्ताद की, उसने मुझे आगे सीट दी। तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त यार व्यू मिल रहे हैं देखने को, एक अलग सा माहौल बना हुआ है। अभी जहाँ गाड़ी हमारी रुकी है नमाज़ पढ़ने के लिए, तो नमाज़ भी उसने बोला पढ़ लो, चाय भी पी लो। तो ये देखें कि चश्मे का पानी आ रहा है, तो ये हमारे गाड़ी के उस्ताद हैं, ये वज़ू कर रहे हैं। और यहाँ पे एक देसी चीज़ मुझे नज़र आई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जो पानी पड़ा हुआ है बड़े एक मटके में पड़ा हुआ है, तो वो चल के देखते हैं। पर सफ़र बड़ा अच्छा जा रहा है माशाल्लाह यार यहाँ पे मुझे ये मटके नज़र आए जिनके अंदर पानी पड़ा हुआ है। तो ये मटके में गिलास डाला और ये पानी निकाला और फिर ये पीना शुरू किया। माशाल्लाह बड़ा ठंडा पानी है यार। माशाल्लाह मज़ा आ गया। वेलकम टू खुशदार। खुशदार पहुँचते ही सबसे पहले ये ट्रांजिट गाड़ियाँ नज़र आना शुरू हो गई शोरूमों के बाहर। तो ये देखें इस शोरूम के बाहर कितनी तादाद के अंदर ये ट्रांजिट गाड़ियाँ खड़ी हुई है। ये सारी ट्रांजिट गाड़ियाँ हैं, तो कुछ इसमें पाकिस्तानी थी मगर ज़्यादा ट्रांजिट गाड़ियाँ दिख रही है। अल्हम्दुलिल्लाह खैर से खुशदार सिटी के अंदर पहुँच गए हैं। तभी शॉर्टकट में मैं आप दोस्तों को पूरी डिटेल बताता हूँ गवादर से खुशदार तक। तो सुबह 6 बजे माशाल्लाह मैं गवादर से चला था, बस में बैठा था। उस बस ने मेरे से 3000 रुपये किराया लिया। बीच में उसने 2 ब्रेक किए, एक ब्रेक उसने पेशाब के लिए किया, दूसरा ब्रेक उसने खाने के लिए किया तकरीबन 2 बजे के करीब। तो उसके बाद फिर वह हम चले, उसने भी मुझे कोयटा बाईपास उतारा, क्योंकि जब सोराब से थोड़ा सा आगे आप आते हो तो कोयटा रोड आ जाता है। फिर उस बस को कोयटा जाना था और दूसरा रास्ता कराची खुशदार की तरफ आ रहा था, तो मुझे वहाँ उतरना पड़ा क्योंकि मुझे खुशदार की तरफ आना था। तो फिर मैं वहाँ से उतर के वैन में बैठ गया। उस वैन ने मेरे से 300 रुपये लिए, उसने मुझे खुशदार बाईपास पे उतारा है। तो अभी मैं सिटी की तरफ जा रहा हूँ। तो ये टोटल यानी कि गवादर से लेके खुशदार तक 3300 रुपये मेरा किराया लगा है। साथ में मैंने थोड़ा खाना वाना खाया, उसके 500-600 रुपये आप अलग से लगा लें। और जो टाइम लगा 13 घंटे के अंदर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। रोड की कंडीशन आप लोगों ने देखी होगी व्लॉग के अंदर जो मैंने दिखाई है, ज़बरदस्त रोड बनी हुई, यकीन जाने आउट क्लास रोड कह सकता है बंदा, जो गवादर से लेके कोयटा तक बनी हुई है, या गवादर से लेके कोयटा रोड तक बनी हुई है। उसके बाद तो फिर गवादर से लेके खुशदार तक इस व्लॉग का पार्ट बन रहा है जिसमें मैंने सफ़र किया है। तो अभी रात हो गई है, तो आज की रात में खुशदार सिटी के अंदर होटल लेता हूँ, यहाँ स्टे करता हूँ। इंशाल्लाह पार्ट 2 इस व्लॉग का हम स्टार्ट करेंगे कल सुबह खुशदार से रत्तो देरो, लाड़काना और सखर मोटरवे पे। तो ये जो M8 मोटरवे कहलाती है गवादर से लेके रत्तो देरो सखर तक, उसके बाद फिर वो आगे कनेक्ट हो जाती है सखर मुल्तान मोटरवे के साथ। तो ये सी पैक का बहुत अहम जुज़वी रोड था, जो सेंट्रल रोड कहते हैं, जो पंजाब से या सिंध के जो सखर वगैरह इस शहरों से जो लोग गवादर की तरफ आना चाहते हैं, तो इस रोड को गवादर को कनेक्ट करने वाली ये मेन रोड है। तो ये रोड दिखाने का आप दोस्तों को मकसद मेरा है कि आप दोस्तों को पता पड़ेगा ये रोड की कंडीशन क्या है, हालात क्या है, क्या आप इस रोड पे इजीली सफ़र कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे या अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट पर। तो ये सारा डिटेल आप दोस्तों को बताने का मकसद है। तो इंशाल्लाह कल मैं आपको पार्ट 2 दिखाऊँगा जो खुशदार से सखर तक होगा M8 मोटरवे का। आज हमने M8 मोटरवे का पार्ट 1 देखा है। तो आप अपने दोस्त जाहिद बोजदार को खुशदार से इजाज़त दें। कल इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग में।